ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं गिरीश चंद्र मिश्र। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने इंस्ट्रक्शन अनुदेशन के बारे में चर्चा की थी। अनुदेशन के कौन कौन से स्टेप्स हैं इसके बारे में भी हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अनुदेशन की अगर हम बात करें तो अनुदेशन एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम कक्षा में अपने निर्धारित या पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कन्वर्सेशन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं और कुछ विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करते हुए उस उद्देश्य को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं और यह अपेक्षा करते हैं कि छात्रों में इस अनुदेशन के परिणाम स्वरूप या इस अनुदेशन के पश्चात उन उद्देश्यों का परिलक्षण होगा या जो छात्रों की लर्निंग आउटकम है उसमें हम इन उद्देश्यों को देख सकेंगे। शिक्षण और अनुदेशन दोनों संबंधित हैं, लेकिन शिक्षण और अनुदेशन में कुछ अंतर भी है और इसी को लेके जैसा कि आपके सिलेबस में है टीचिंग एज इंस्ट्रक्टिंग, शिक्षण अनुदेशन के रूप में। तो अनुदेशन के जो स्टेप्स हैं, जो उसकी प्रक्रिया है, उस पे हम लोगों ने चर्चा की थी, 6-7 बिंदुओं पर बात की थी और आज हम लोग उसी अनुदेशन इंस्ट्रक्शन के संबंध में रॉबर्ट एम गैगने द्वारा दिए गए स्टेप्स या बताए गए स्टेप्स को हम लोग पढ़ेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। स्टेप्स जो रॉबर्ट गैगने ने बताए हैं वो भी एक शिक्षक द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में या टीचिंग लर्निंग की प्रक्रिया में कक्षा में उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि गैगने महोदय ने क्या कहा है। गैगने महोदय ने कुल 9 स्टेप्स बताए हैं अनुदेशन के, जिसमें से पहला इन्होंने कहा ध्यान आकर्षित करना। पहला स्टेप्स इन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में का पहला जो उद्देश्य है या पहला स्टेप्स है अनुदेशन की प्रक्रिया का, वो है ध्यान आकर्षित करना। जब भी हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में होते हैं और अनुदेशन प्रक्रिया के तहत छात्रों को इंस्ट्रक्शन देते हैं या उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, उन्हें निर्देशित करते हैं, तो हमारा सबसे पहले जो स्टेप है, पहला स्टेप है, वो है ध्यान आकर्षित करना। हम कौन से टॉपिक को पढ़ाने जा रहे हैं, हम कौन से बिंदु को या बिंदु पर चर्चा करने जा रहे हैं, उस बिंदु पर छात्रों का ध्यान आकर्षित करेंगे। जैसा कि हम लोग प्रस्तावना प्रश्न के माध्यम से
छात्रों के प्रीवियस नॉलेज को जोड़ते हुए आज की विषय वस्तु के साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। इसी संदर्भ में गैगने महोदय ने कहा कि इन अनुदेशन की प्रक्रिया में, इंस्ट्रक्शन के प्रोसेस में पहला काम हम ध्यान आकर्षित करने का करते हैं। दूसरा इन्होंने कहा विद्यार्थियों को उद्देश्य के प्रति सूचित करना। उद्देश्य के प्रति सूचित करना क्या है? जब भी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की शुरुआत करते हैं तो उससे पहले हम अपने टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स को तय करते हैं और वो ऑब्जेक्टिव हमारी विषय वस्तु या फिर पाठ्य वस्तु, कंटेंट जिसको हम कहते हैं, उसी से रिलेटेड होता है कि इस कंटेंट को पढ़ने के बाद छात्रों में क्या आउटकम हो सकता है या क्या आउटकम हम देखना चाहते हैं। उन उद्देश्यों के बारे में छात्रों को भी बताया जाना चाहिए। अगला है तीसरा इनका, पूर्व ज्ञान के पुनः स्मरण को पुनः उद्दीप्त करना। अर्थात जो प्रीवियस नॉलेज है उस प्रीवियस नॉलेज के बारे में उसको फिर से जागृत करना, पुनः उद्दीप्त करना। जैसा अभी हमने बताया कि जब भी हम टीचिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले टीचर क्या करता है? छात्रों के या बच्चों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करता है। टीचर का इंटरिंग बिहेवियर छात्रों के प्रीवियस नॉलेज को चेक करना या उनके नॉलेज लेवल को चेक करना और वहां से फिर शुरुआत करना, जिससे कि हम अपनी विषय वस्तु को या पाठ्य वस्तु को उनके पूर्व ज्ञान से जोड़ सकें और इससे उनकी जो लर्निंग है वो वहीं से शुरुआत होगी जहां से वो जानते हैं। ऐसी स्थिति में जो लर्निंग गैप हो जाता है उसकी संभावना नगण्य हो जाती है। तो तीसरा इन्होंने बताया कि प्रीवियस नॉलेज को, जो पूर्व ज्ञान है छात्रों का, उसको पुनः जागृत करना। और चौथा इन्होंने कहा उद्दीपक को प्रस्तुत करना, स्टिमुलस को प्रस्तुत करना। जो भी हमारे पास कक्षा को संचालित करने के लिए, छात्रों की एकाग्रता को बनाए रखने के लिए, छात्रों के इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए, विषय वस्तु को समझाने के लिए जो भी हम टेक्निक या प्रक्रिया यूज करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, उसको हम स्टिमुलेट करते हैं क्लासरूम में, जिससे कि छात्रों का ध्यान आकर्षण कर सकें। अगला है अधिगम हेतु मार्गदर्शन करना। छात्रों के अधिगम को बढ़ाने के लिए टॉपिक से संबंधित या सब टॉपिक से संबंधित जो भी संदेह हैं उन संदेहों को दूर करते हुए छात्रों का मार्गदर्शन करना भी अनुदेशन की प्रक्रिया का 5वां स्टेप है गैगने के अनुसार। शिक्षक शिक्षण के दौरान छात्रों के संदेह को, उनकी भ्रांति को, उनकी जो जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसको शांत करने का प्रयास करता है और करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं करता है तो जो लर्निंग आउटकम है वो घट जाएगा और जो इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग है उस पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। अगला इन्होंने बताया 6वां, कार्य को आंकना। जो भी वर्क हो रहा है क्लासरूम टीचिंग में, इंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया में, उसका आकलन करना। शिक्षक का यह भी कार्य है कि शिक्षक उस प्रक्रिया में हो रहे वर्क का आकलन करे, उसका असेसमेंट करे कि हमने
अपने उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त करने की कोशिश की है या कहाँ तक प्राप्त करने की चेष्टा की है और मुझे और अभी आगे क्या करना चाहिए। 7वां इन्होंने बताया प्रतिपुष्टि प्रदान करना, फीडबैक, जिसको हम लोग अंग्रेजी में फीडबैक कहते हैं। प्रतिपुष्टि क्या है? जब भी हम शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से गुजरते हैं, उस दौरान किसी टॉपिक पर जब हम चर्चा करते हैं, उस चर्चा में कितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उनका जो रिस्पांस है वो क्या है, इसको जानने के लिए हमें फीडबैक की आवश्यकता पड़ती है। और रिस्पांस जो है भी वो कितना सही या कितना गलत है, इसको जानने के लिए हमें प्रतिपुष्टि निर्धारण करना पड़ता है, फीडबैक लेना पड़ता है या फीडबैक देना पड़ता है। जैसे हम लोग जब प्यूपिल टीचर अपने टीचिंग पर जाते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं, तो हम शिक्षक वहाँ जाके उनके टीचिंग का ऑब्जर्वेशन करके उनको फीडबैक देते हैं। तो आपका जो इंस्ट्रक्शन क्लासरूम में है, आपका जो निर्देशन या अनुदेशन क्लासरूम में हुआ, वो कहाँ तक प्रभावी हुआ, बच्चों के मन मस्तिष्क को कहाँ तक उसने प्रभावित किया, इसके लिए आप फीडबैक लेते हैं। अगला है 8वां, निष्पादन का आकलन। जब आप फीडबैक ले लेते हैं तो आप अल्टीमेटली आपके टीचिंग का क्या परफॉर्मेंस रहा है, उस परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए आप निष्पादन आकलन या परफॉर्मेंस असेसमेंट करते हैं कि हमने जो पढ़ाया वो बच्चों को कितना समझ में आया या उन्होंने इस इंस्ट्रक्शन के द्वारा कितना सीखा। और अगला है अवधारणा और स्थानांतरण। लास्ट स्टेप इन्होंने बताया अवधारणा और स्थानांतरण। अवधारणा क्या है? अवधारण का मतलब रिटेंशन, धारण करना, और स्थानांतरण का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर करना। अर्थात जो भी लर्निंग हुई है शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, क्लासरूम टीचिंग में, क्लासरूम इंस्ट्रक्शन के द्वारा जो भी अधिगम हुआ है, छात्रों ने जो कुछ भी सीखा है, उसको वो कैसे अपने मन में, अपने मस्तिष्क में अवधारित कर सकेंगे, उसका रिटेंशन कैसे कर सकेंगे, और उस नॉलेज को, उस ज्ञान को वो कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे, कैसे हस्तांतरण या कैसे उसका स्थानांतरण कर सकेंगे, उस ज्ञान का प्रयोग, उस नॉलेज का उपयोग शिक्षण या अधिगम में या अपनी लाइफ में, डेली यूजेज में उसको कैसे स्थानांतरित कर पाएंगे, उसका कैसे लाभ ले पाएंगे। इन्हीं 9 स्टेप्स के माध्यम से गैगने ने यह बताने की कोशिश की कि इंस्ट्रक्शन की जो प्रक्रिया कक्षा कक्ष में होती है वो इन 9 स्टेप्स से होकर गुजरती है, और जिसमें शिक्षक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शिक्षक इसमें सक्रिय व्यवहार करता है, शिक्षार्थी का व्यवहार सक्रिय नहीं होता है, और अपने प्री डिसाइडेड जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए शिक्षक विभिन्न प्रकार की शैलियों का, विभिन्न प्रकार की टेक्निक्स का उपयोग करते हुए छात्रों को शिक्षित करने का, उनको निर्देशित करने का, अनुदेशित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि वे अपने उद्देश्यों को या शिक्षक द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें और अपनी पर्सनालिटी का या अपने व्यक्तित्व का विकास कर सकें। इस प्रक्रिया के दौरान जो भी कंटेंट टीचर डिलीवर कर रहा है, जो भी विषय वस्तु
का प्रस्तुतिकरण शिक्षक कर रहा है उसका शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों मिलकर लाभ उठाते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। अर्थात अगर निष्कर्ष रूप में हम कहें तो ये कह सकते हैं कि अनुदेशन शिक्षण अधिगम की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा छात्र और शिक्षक मिलकर कक्षा कक्ष में किसी भी टॉपिक पे या किसी भी सब टॉपिक पे चर्चा करते हैं। टीचर उनको अनुदेशित करता है, निर्देशित करता है और अपने उद्देश्यों तक या जो पूर्व में निर्धारित उद्देश्य हैं उन उद्देश्यों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।